दोस्तों ये बात आपके मन में कई बार आई होगी और कभी ना कभी ज़रूर आई होगी कि जो पेट्रोल इतना खतरनाक, इतना ज्वलनशील कि अगर इसके पास आग की एक चिंगारी भी पहुंच जाए तो तुरंत बहुत तेज़ी से जलता है। इतना खतरनाक होते हुए भी जब ये हमारी स्किन पर, हमारी त्वचा पे कहीं पड़ता है तो हमें बहुत ही ठंडा अनुभव होता है। इसका क्या कारण है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं धीरेन्द्र सर एकेडमी। दोस्तों इस साइंस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों पेट्रोल हाथ पे पड़ते ही या त्वचा पे पड़ते ही हमें ठंडापन महसूस होता है। दोस्तों इसके पीछे साइंस की एक घटना होती है जो होती है वाष्पन। लेकिन वाष्पन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि क्वथन क्या होता है। एक घटना क्वथन भी होती है। दोस्तों क्वथन वह प्रक्रिया होती है, वह घटना होती है जिस टाइम पर कोई द्रव जो कि बहने वाली चीज़ें हो, कोई भी बहने वाली चीज़ हो, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पानी, ये भाप बनना शुरू कर दें। जैसे हम लोग बात करें जल, जो जल होता है उसको हम लोग इतना गर्म करें कि गर्म करते करते वो भाप बनकर उड़ना शुरू कर दे। उस टाइम पर कहोगे कि हाँ जल का क्वथन हो रहा है। और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जल भाप बनकर उड़ना शुरू कर देता है। अब इसके पीछे हम लोग आते हैं, वाष्पन क्या होता है। दोस्तों वाष्पन 100 डिग्री से कम ताप पर ही जल के अणुओं का या किसी भी द्रव के अणुओं का, जो बहने वाली चीज़ें होती हैं, उनका वाष्पन होना, उनका उड़ना ही कहलाता है वाष्पन। वाष्पन होने के लिए जल को 100 डिग्री गर्म नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले ही धीरे धीरे जल वाष्पित होता रहता है, धीरे धीरे उड़ता रहता है। जल की ऊपरी सतह से धीरे धीरे वाष्पन होना शुरू हो जाता है। ऊपरी सतह के जो जल के अणु होते हैं वो धीरे धीरे गर्म होते हैं और ऊपर से ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं, उड़ के चले जाते हैं वायुमंडल में। और इस कंडीशन पर हमको उड़ते हुए दिखाई नहीं देते, भाप की तरह दिखाई नहीं देंगे कि जल के अणु उड़ रहे हैं। इसी कारण से जो गर्मियों में अक्सर देखोगे तालाब और नदियाँ जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने की वजह से गर्मियों में सूर्य की तेज रोशनी से वो ऊष्मा लेते हैं और ऊष्मा लेते ही 100 डिग्री तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन उसके पहले ही धीरे धीरे भाप बनकर, वाष्प होकर धीरे धीरे उड़ना शुरू कर देते हैं जल, और जल के जो अणु होते हैं। यानी जब भी वाष्पन की क्रिया होगी और जब भी क्वथन की क्रिया होगी तो तापमान की या ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। और जब भी कोई अणु उड़ेगा तो उसको ऊष्मा चाहिए, वो ऊष्मा लेकर ही उड़ेगा। बिना ऊष्मा लिए वो उड़ नहीं सकता, क्योंकि किसी भी जल के अणु हों चाहे किसी भी चीज़ के अणु हों, उनको उड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम लोग समझते हैं कि पेट्रोल में ऐसा क्या होता है। दोस्तों पेट्रोल का जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर होती है। जैसे हम अमूमन हमारे जो वायुमंडल का तापमान होता है 25, 30, 35, 17, 18 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कंडीशन पर भी पेट्रोल बहुत तेजी से वाष्पित होता है, अर्थात वो बहुत तेजी से उड़ना शुरू कर देता है। क्वथनांक की तो बहुत बड़ी बात है, क्वथनांक से पहले ही बहुत तेजी से पेट्रोल उड़ता है। इसका क्वथनांक पहुंच नहीं पाता, उसके पहले ही पेट्रोल को अगर थोड़ी सी भी ऊष्मा मिल जाए तो तेजी से उड़ना शुरू कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे स्किन पे कैसे पड़ता है। जब ये हमारे स्किन पे, हमारी त्वचा पे कहीं गिरता है तो उस टाइम पर हमारी त्वचा, चूंकि हमारे शरीर का अपना एक तापमान होता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होता है सदैव, तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान है। और पेट्रोल जब हमारे शरीर पे पड़ा, हमारी त्वचा पे पड़ा, तो इसने शरीर से ले लिया ऊष्मा। 37 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान मिल गया, और 37 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलते ही जो पेट्रोल था बहुत तेजी से उड़ना शुरू करेगा। जो अभी तक वाष्पित हो रहा था, भले ही कम हो रहा था, लेकिन जैसे हमारे शरीर पे पड़ा तो बहुत तेजी से उड़ना शुरू करेगा, बहुत तेजी से वाष्पित होगा, क्योंकि इसको शरीर से मिल गई ऊष्मा या ताप। अब चूंकि हमारे शरीर से ऊष्मा मिली तो पेट्रोल उस ऊष्मा को लेकर और अपना खुद उड़ गया, वायुमंडल में उड़ गया। अब इस कंडीशन पर जो हमारे शरीर की जो ऊष्मा होगी, जो हमारे शरीर की जहां पर से उड़ा है उसकी ऊष्मा को तो लेकर चला गया। अब जब किसी चीज की ऊष्मा निकल गई, किसी चीज का ताप निकल गया, तो वहां पर तो वो चीज ठंडी हो गई ना। जैसे ही हमारी बॉडी पे पड़ा, जहां पे हमारी स्किन पे पड़ा, वहां से ऊष्मा लेकर चला गया, तो वहां पर की स्किन हमारी तो ठंडी ही हो जाएगी,
तो इसी कारण से हमें ठंडा ठंडा अनुभव होने लगता है। वास्तव में हमारी एनर्जी, हमारी ऊष्मा को लेकर चला गया पेट्रोल। और चूंकि शरीर अपने आप को मेंटेन करके रखती है, तो थोड़ी देर बाद शरीर फिर से, शरीर का जो अन्य भागों की जो ऊष्मा है, अन्य त्वचा पे, जो बाहरी त्वचा पे जहाँ पे पेट्रोल नहीं पड़ा, वहाँ की ऊष्मा फिर से जाती है और उस उड़ी हुई ऊष्मा को भर देती है वहाँ पे फिर से। इसीलिए थोड़ी देर बाद फिर हमको धीरे धीरे गर्माहट फिर से महसूस होने लगती है। आई होप दोस्तों ये फैक्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही फैक्ट आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।